वी हम कुड हार्डली बिलीव, यानी मुश्किल से विश्वास कर सके, हम मुश्किल से विश्वास कर सके, इट यानी इस पर। वेन जब द ब्रांडी, यानी ब्रांडी, ब्रांडी क्या है, एक प्रकार की शराब। तो ब्रांडी केम आने लगी, टू पुट अ फाइनल एज, यानी आखिरी टच देने के लिए या अंतिम काम करने के लिए, ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ट्रिकी के स्वास्थ्य सुधार में या ट्रिकी के शारीरिक विकास में। तो ट्रिकी के शारीरिक विकास में अंतिम काम करने के लिए या आखिरी चीज जो आने लगी क्या थी, वो ब्रांडी। तो यानी कि ट्रिकी के शरीर के आखिरी बनावट में ब्रांडी आने लगी, इस बात पर हम बड़ी मुश्किल से विश्वास कर सके। वो अभी तक ट्रिकी को स्वस्थ बनाने के लिए क्या क्या भेज रही थी, दारू भेज रही थी, अंडे भेज रही थी, अब क्या भेज रही है, ब्रांडी। ब्रांडी क्या है, ये भी एक प्रकार की शराब ही है। फॉर के लिए, अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट, यानी अच्छी शराब, वाज रोल्ड अराउंड, यानी चारों ओर घुमाई गई। अब चारों ओर घुमाई गई मतलब जितने उसके साथी थे सब एक दूसरे के पास देते थे, वही कह रहे हैं कि वाज रोल्ड अराउंड मतलब कि चारों ओर घुमाई गई। इनहेल्ड, और उसे सूंघा गया। एंड, और रिवरेंटली ड्रंक, और उसे आदर पूर्वक पिया गया। रिवरेंटली मतलब आदर पूर्वक, ड्रंक मतलब पिया गया, तो उसे आदर पूर्वक पिया गया। तो क्या कह रहे हैं कि ट्रिकी के शारीरिक विकास के लिए अंतिम चीज क्या आई, ब्रांडी, और इस पर हमें बड़ी मुश्किल से विश्वास हुआ। फिर कह रहे हैं कि कुछ रातों तक अच्छी शराब को क्या किया गया, चारों ओर घुमाया गया, यानी अपने मित्रों के बीच में घुमाया गया। इनहेल्ड, उसे सूंघा गया। एंड रिवरेंटली ड्रंक, और उसे आदर पूर्वक पिया गया। दे, वे, वर थे, डेज दिन, वे दिन थे, ऑफ डीप कंटेंट, यानी बड़ी संतुष्टि के, यानी वे बड़ी संतुष्टि के या फिर अधिक संतुष्टि के दिन थे। डीप मतलब अधिक, कंटेंट मतलब संतुष्टि, तो वे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग, शुरुआत होती थी, वेल अच्छी, यानी अच्छी शुरुआत होती थी, विथ द एक्स्ट्रा एग, अतिरिक्त अंडों के साथ। तो अतिरिक्त अंडों के साथ एक अच्छी शुरुआत होती थी, इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में। तो सुबह में अतिरिक्त अंडों के साथ एक अच्छी शुरुआत होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, यानी नियमित रूप से। सस्टेन मतलब क्या होता है, नियमित रूप से। इम्प्रूव मतलब होता है विकास करना या वृद्धि होना। तो कह रहे हैं इससे बढ़कर, इम्प्रूव मतलब इससे बढ़कर, एंड सस्टेन्ड, और नियमित रूप से, बाय द मिड डे, यानी दोपहर में, वाइन यानी शराब पीने को मिलती थी। तो नियमित रूप से दोपहर में शराब पीने को मिलती थी। एंड, और फिनिशिंग मतलब समाप्ति होती, समाप्ति यानी दिन की समाप्ति, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं। एंड फिनिशिंग, और रात में लग्जरसली, आनंद पूर्वक या आरामदायक रूप से, अराउंड द फायर, आग के चारों ओर बैठकर, यानी आराम से या आनंद पूर्वक आग के चारों ओर बैठकर, विथ ब्रांडी, यानी दारू, यानी ब्रांडी पीते थे। क्या पीते थे, ब्रांडी। तो कह रहे हैं कि दोपहर में क्या करते थे, नियमित रूप से शराब पीने को मिलती थी। एंड, और फिनिशिंग लग्जरियसली, यानी आरामदायक पूर्वक या फिर कह सकते हैं कि आनंद पूर्वक, अराउंड द फायर, आग के चारों ओर बैठकर, विद द ब्रांडी, यानी ब्रांडी पीते थे। क्या पीते थे, ब्रांडी पीते थे। इट, यह, वाज था, अ टेम्पटेशन, यानी लालच। तो यह एक लालच था, टू कीप, रखने का, ट्रिकी, ट्रिकी को, ऑन, यानी एज अ परमानेंट गेस्ट, स्थायी रूप से मेहमान। तो इट, यह वाज था, अ टेम्पटेशन, एक लालच थी, टू कीप ट्रिकी ऑन, ट्रिकी को रखने का, एज अ परमानेंट गेस्ट, एक स्थायी मेहमान के रूप में। तो ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के रूप में रखने का यह एक बहुत बड़ा लालच था। बट, लेकिन, आई न्यू, मैं जानता था, मिसेज पम्फरे, मिसेज पम्फरे, लेकिन मैं जानता था कि मिसेज पम्फरे वाज सफरिंग, पीड़ित हैं। मैं जानता था कि मिसेज पम्फरे पीड़ित हैं। एंड, और
आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद, यानी 2 हफ्ते बाद हम कह सकते हैं, या 15 दिन बाद, फेल्ट कंपेल्ड, यानी मैं मजबूर महसूस किया, फेल्ट मतलब महसूस किया, कंपेल्ड यानी मजबूर, टू फोन यानी फ़ोन करने के लिए, तो मैं फ़ोन करने के लिए स्वयं को मजबूर महसूस किया। एंड और टेल हर, और उन्हें बताया दैट कि द लिटिल डॉग, छोटा कुत्ता, हैड रिकवर्ड, ठीक हो गया है, छोटा कुत्ता ठीक हो गया है। एंड और वाज अवेटिंग कलेक्शन, और इंतजार कर रहा है, कलेक्शन यानी ले जाने का, और स्वयं को ले जाने का इंतजार कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि मैं जानता था कि मिसेस पंफरे पीड़ित होंगी, इसलिए एक पखवाड़े बाद मैं मजबूर होकर उन्हें फ़ोन किया और बताया कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया है और उन ले जाने का इंतज़ार कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि आकर उसे ले जाओ, ऐसा मैंने उनसे कहा। विदिन मिनट्स, कुछ मिनटों में, अबाउट लगभग 30 फीट, लगभग 30 फीट की, ऑफ ग्लेमिंग, चमचमाती हुई, ब्लैक मेटल यानी काले रंग की कार, या काली कार हम बोल सकते हैं, ड्रीव अप, आकर रुकी। तो लगभग 30 फीट लंबी चमचमाती कार आकर रुकी। आउटसाइड, बाहर, द सर्जरी यानी सर्जरी की, यानी शैल चिकित्सा के बाहर, लगभग 30 फीट लंबी कार आकर रुकी। द सोफर यानी सोफर, ओपन, खोला, द डोर, दरवाजा, सोफर दरवाजा खोला। एंड और आई, मैं कुड जस्ट मेक आउट, मैं केवल पहचान सका, द फिगर ऑफ मिसेज पंफरे, यानी श्रीमती पंफरे के आकृति को, यानी श्रीमती पंफरे की आकृति यानी उनकी जो दिखावट थी, इसका मतलब मैं श्रीमती पंफरे को बड़ी मुश्किल से पहचान सका। तो आई, मैं कुड जस्ट मेक आउट, मैं केवल पहचान सका, द फिगर ऑफ मिसेज पंफरे, मिसेज पंफरे को, तो मैं केवल मिसेज पंफरे को पहचान सका, मतलब मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से पहचान सका। ऑलमोस्ट, लगभग, लोस्ट, खो गया था, इन द इंटीरियर, मतलब कार की चमचमाहट में, तो मैं लगभग कार की चमचमाहट में खोया हुआ मिसेज पंफरे को बड़ी मुश्किल से पहचान सका। तो हम इसे इस प्रकार से बोलेंगे, हर हैंड्स, उनके हाथ, हर हैंड्स मतलब उनके हाथ, वर टाइटली यानी मजबूती से, क्लैस्प्ड फंसे हुए थे, यानी एक दूसरे में क्या किए थे, फंसे हुए थे हाथ, इन फ्रंट ऑफ हर, उनके सामने, तो उनके सामने बड़ी कठिनाई से या बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे से क्या किए थे, फंसे हुए थे। हर लिप्स, उनके ओठ, ट्रेम्बल्ड, काँप रहे थे, उनके ओठ काँप रहे थे। फिर क्या, ओह अरे, मिस्टर हैरियोट, श्रीमान हैरियोट, अरे श्रीमान हैरियोट, डू टेल मी, मुझे बताओ, द ट्रूथ, सच्चाई, यानी मुझे सच बताओ, इज, क्या ही वह रियली, वास्तव में, बेटर, ठीक हो गया है, तो क्या वह अब सच में ठीक हो गया है। तो क्या कह रहे हैं कि मिसेज पंफरे के हाथ एक दूसरे हाथों में क्या किए थे, तेजी से क्लैस्प यानी अटके हुए थे, और उनके जो ओठ थे वो कांप रहे थे, और वो मिसेज पंफरे जो थी श्रीमान हैरियोट से क्या बोली, मुझे सच बताओ, क्या वह सच में अब ठीक हो गया है। यस, हाँ, ही इज फाइन, वह ठीक है, हाँ वह ठीक है। देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू गेट आउट, बाहर आने की, यानी तुम्हें बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑफ द कार, कार से, तो तुम्हें कार से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइल गो, मैं जाऊंगा, एंड और फिच हिम, उसे लेकर आऊंगा, तो मैं जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। तो श्रीमान हैरियोट जो थे क्या कह रहे हैं कि आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं है, अब वह वास्तव में ठीक हो गया है, और मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई, मैं वॉक्ड गया, थ्रू द हाउस यानी घर के बीच में से होकर, देखिए थ्रू का मतलब होता है किसी के बीच में से होकर जाना, तो आई, मैं वॉक्ड गया, थ्रू द हाउस यानी घर के बीच में से होकर, इनटू द गार्डन, बगीचे में, तो मैं घर के बीच में से होता हुआ बगीचे में गया।
अ मास ऑफ डॉग्स यानी कुत्तों का एक झुंड, वाज था हर्टलिंग यानी कूद रहा था या दौड़ रहा था, अराउंड द राउंड एंड राउंड यानी चारों ओर। तो कुत्तों का एक झुंड चारों ओर हर्टलिंग मतलब खेल कूद रहा था, द लॉन यानी घास के मैदान पर। घास के मैदान मतलब बगीचा था तो घास का मैदान है, इसलिए क्या करेंगे बगीचे में या फिर कह सकते हैं घास के मैदान में कुत्तों का एक झुंड हर्टलिंग कर रहा था, मतलब कि चारों ओर कूद रहा था, खेल यानी दौड़ रहे थे। एंड और इन दियर मिड्स और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग कान फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग पूँछ हिलाता हुआ, वाज था द लिटिल छोटा गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी यानी ट्रिकी। तो उनके बीच एक छोटा कान फड़फड़ाता हुआ, पूँछ हिलाता हुआ सुनहरे रंग का ट्रिकी था। इन में 2 वीक्स 2 सप्ताह में, इन 2 वीक्स मतलब 2 सप्ताह में, ही वह हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल चुका था, इनटू अ लीच यानी एक लचकदार, हार्ड मसल्ड मजबूत मसल यानी मजबूत ऊतक वाले, मजबूत तंतु वाले एनिमल यानी जानवर में। तो हम कह सकते हैं कि वह एक लचकदार और मजबूत शरीर वाले जानवर में बदल चुका था। ही वॉज कीपिंग वह घुल मिल गया था वेल अच्छी तरीके से। तो वह अच्छी तरीके से घुल मिल गया था विद द पैक यानी झुंड के साथ, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग आउट और फैला रहा था, अपना शरीर फैलाता था, इन ग्रेट बाउंड्स अच्छी अधिक ऊंचाइयों तक। मतलब वह जब कुत्ते देखिए पिछले पैर पे खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है वो जैसे अपने शरीर को फैला रहे हैं ना, वही कह रहा है कि वे अपने शरीर को फैलाता था एक अच्छी ऊंचाई तक या फिर अधिक ऊंचाई तक। हिज चेस्ट उसका सीना, ऑलमोस्ट लगभग, ब्रशिंग छू रहा था द ग्राउंड जमीन को। तो यानी उसका सीना लगभग जमीन को छू रहा था। आई मैं कैरिड हिम उसे उठा कर ले आया बैक पीछे से, अलोंग द पैसेज यानी घर के, यानी मैं उसे घर के पीछे से उठा कर ले आया, टू द फ्रंट सामने ऑफ द हाउस घर के। तो मैं उसे घर के पीछे से होता हुआ सामने ले आया। द सोफर वाज स्टिल अभी भी होल्डिंग यानी खोल रखा था, द कार डोर ओपन कार के दरवाजे को। तो कार के दरवाजे को अभी भी खोल कर रखा था। द सॉफर मतलब सॉफर, वाज अभी भी स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, होल्डिंग पकड़े हुए था, द या फिर रखा था क्या, द कार डोर ओपन कार के दरवाजे को खुला, यानी कार के दरवाजे को खुला रखा था। एंड और वेन जब ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है, वेन जब ट्रिकी सॉ ट्रिकी देखता है हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को, जब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है, ही वह टूक ऑफ उतर जाता है, फ्रॉम माई आर्म्स मेरी भुजाओं से, यानी मेरी भुजाओं से उतर जाता है, इन अ ट्रिमेंडस लीप बहुत शीघ्रता से। तो जब वह अपनी मालकिन को देखता है तो वह बड़ी शीघ्रता से मेरी भुजाओं से उतर जाता है। एंड और सेल्ड जाकर बैठ जाता है, इनटू मिसेज पंपरेज लैप मिसेज पंपरे की गोद में, और मिसेज पंपरे की गोद में जाकर बैठ जाता है। सी उन्हें या फिर वे गेव टू स्टार्टल यानी चौंक कर, ओह बोली क्या अरे, यानी वह चौंक कर क्या बोली अरे। सी वह गेव मतलब बोली, हम यहाँ गेव मतलब देना होता है लेकिन हम क्या क्या कह सकते हैं, सी वह गेव अ स्टार्टल्ड यानी वह चौंक कर बोली क्या ओह अरे। एंड और देन तब, हैड टू उन्हें डिफेंड मतलब बचाना पड़ा, जहाँ हैड टू हैव टू आ जाता है वहाँ मजबूरी दिखाई जाती है। तो देन तब हैड टू डिफेंड मतलब बचाना पड़ा, हर सेल्फ स्वयं को, तो स्वयं को बचाना पड़ा, एज क्योंकि, ही वह स्वार्म्ड उछल रहा था, ओवर हर उनके ऊपर, यानी वह उनके ऊपर उछल कूद रहा था, लिकिंग हर फेस उनके चेहरे को चाट रहा था, एंड बार्किंग और भौंक रहा था, यानी वह उनके चेहरे को चाट रहा था और भौंक रहा था और उनके ऊपर उछल रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना के दौरान, आई मैं हेल्प्ड
द सॉफर, सॉफर की मदद किया, यानी इस उत्तेजना के दौरान या इस आनंद के दौरान मैं क्या किया, सॉफर की मदद किया। टू ब्रिंग आउट, बाहर निकालने में, द बेड्स, बिस्तर को, टॉयज, खिलौनों को, कॉसिन्स, तकियों को, कोट्स, कोट को, एंड बाउल्स, और कटोरों को। तो मैं इस दौरान बिस्तर को, खिलौनों को, तकियों को, कोट को और कटोरों को बाहर निकालने में सॉफर की मदद कर रहा था। नन ऑफ बिच, जिनमें से कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, ऑफ बिच मतलब जिनमें से, तो जिनमें से कोई नहीं, हैड बीन यूज्ड मतलब इस्तेमाल किए गए, मतलब जिनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। एज, जैसे ही, द कार, कार तो जैसे ही कार, मूव्ड अवे, चली, या फिर जैसे ही कार चली। मिसेज पंफरे लीन्ड आउट, बाहर झांकी मतलब अपना सर बाहर निकाली, ऑफ द विंडो, खिड़की से, तो खिड़की से मिसेज पंफरे अपना सर बाहर निकाली। टीयर्स, आंसू, शॉन, देखे जा सकते थे, इन हर आइज, उनके आंखों में, यानी उनके आंखों में आंसू थे। हर लिप्स, उनके ओठ, ट्रेम्बल्ड, कांप रहे थे, और उनके ओठ कांप रहे थे। ओह, अरे, मिस्टर हैरियोट, श्रीमान हैरियोट, अरे श्रीमान हैरियोट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, अरे श्रीमान हैरियोट। हाउ, कैसे, कैन आई, मैं इवर, कभी भी, थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद कर सकती हूँ। थैंक मतलब धन्यवाद कर सकती हूँ, यू मतलब तुम्हारा, तो मैं कभी भी तुम्हारा कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस, यह, इज, है, आ, एक, ट्रम्प मतलब विजय, ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा का या चिकित्सा का, तो यह चिकित्सा की एक विजय है। तो क्या बोले, जब कार चल पड़ी तो मिसेज पंफरे क्या की, चिल्लाकर बोली कि श्रीमान हैरियोट, मैं तुम्हारा कभी भी कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। तो इस प्रकार यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में।